Hello students, this is our second part of class 7 science chapter 3rd fiber to fabric. Now let's start the chapter. In this video we will discuss about how fibers converted into wool and about silk fibers, stages of silkworm, how we obtain fibers from cocoon and etc. So now let's start the chapter. How fibers converted into wool. Step first. Here 6 steps are given. The first step is the fleece of the sheep is removed by machine. This process is called shearing. When we get fibers from sheep, how we convert it into wool. The first step is shearing. शेयरिंग में होता क्या है, देखिए यहाँ फर्स्ट स्टेप जो है आपका वो शेयरिंग है. सिप से हम जो फ्लीश रिमूव करते हैं मशीन के द्वारा, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, शेयरिंग कहा जाता है. सेकेंड स्टेप में क्या होता है, स्कोरिंग. आप देख रहे हैं स्कोरिंग. स्कोरिंग में क्या होता है, आपने जो शेयरिंग किया, उस शेयरिंग के बाद आपने जो रफ हेयर प्राप्त किया है, उस हेयर को हम क्लीन करते हैं. उसमें जो ग्रीस होती है, जो डस्ट होते हैं, डर्ट होते हैं, उन्हें हम एक टैंक में डालकर इस हेयर को साफ़ करते हैं. इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्कोरिंग. The sheared hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This process is called scoring. फर्स्ट आपने देखा, पहला जो स्टेप था वो शेयरिंग था, सेकंड स्टेप जो है वो स्कोरिंग है. अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की. थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, स्कोरिंग के बाद जब हमने ये फ्लीश प्राप्त किया, हमने ये हेयर प्राप्त किया सिप से, याक से और भी डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स से, उसके बाद हमने उसे स्कोरिंग किया यानी उसकी क्लीनिंग की. क्लीनिंग के बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें हम करते हैं शॉर्टिंग. शॉर्टिंग में क्या होता है, इसमें उसके डिफरेंट टेक्सचर, डिफरेंट क्वालिटी के हिसाब से उसे फैक्ट्री में सेपरेट किया जाता है. इसी प्रोसेस को शॉर्टिंग कहा जाता है. यहाँ देखिए, क्लीन हेयरी स्किन इज सेंड टू द फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर शॉर्टेड या फिर सेपरेटेड. दिस इज़ कॉल्ड शॉर्टिंग. ये प्रोसेस जो है वो शॉर्टिंग कहलाता है. इस प्रोसेस में हमने जो हेयर क्लीन किया था उसे फैक्ट्री भेजते हैं और फैक्ट्री में उसके डिफरेंट टेक्सचर और डिफरेंट क्वालिटी के हिसाब से उसे सेपरेट किया जाता है. इसी प्रोसेस को शॉर्टिंग कहते हैं. स्टेप 4 में देखते हैं क्या होता है. द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर. इन हेयर में से जो स्मॉल फ्लफी फाइबर होते हैं उन्हें निकाला जाता है. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पिकिंग आउट बर्ड्स और क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स. ठीक है, ये बर्ड्स कहलाते हैं. हम सबों ने देखा होगा कि स्वेटर वगैरह हम जो कपड़े पहनते हैं उसमें क्या होता है, दाने दाने निकल आते हैं. इसी को बर्ड्स कहते हैं. ये बर्ड्स जो है पहले ही काफ़ी फूले हुए होते हैं, ये काफ़ी हल्के होते हैं. इन्हें पहले ही फाइबर से ही निकाल लिया जाता है. कपड़े बनाने के पहले इसकी सफाई कर ली जाती है. स्टेप 5 है. स्टेप 5 में क्या आता है, देखिए इसमें कलरिंग किया जाता है फाइबर का. आपको जो फाइबर प्राप्त होते हैं इन गॉड से, वो वाइट, ब्लैक, ब्राउन इन कलर के होते हैं, लेकिन इसे डिफरेंट कलर में कलर किया जाता है. द नेचुरल फ्लीश ऑफ शिप एंड गॉट इज़ ब्लैक, वाइट और ब्राउन. शो द फाइबर्स आर डाइड इन वेरियस कलर्स. इस स्टेप 5 में हम जो है इसे डिफरेंट कलर में, ब्यूटीफुल कलर में
कलर कर देते हैं, इसे ही हम कहते हैं डाइंग प्रोसेस। स्टेप 6 है, इस स्टेप में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो है ये कलर करने के बाद हमें जो फाइबर मिला उसे हम स्ट्रेट करते हैं, कॉम्ब करते हैं और फिर उसे रोल कर देते हैं यार्ड में। द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वुवन इनटू वूलन क्लॉथ्स, द longer fibers are made into wool for sweaters। इसमें जो है शॉर्टर फाइबर जो होते हैं वो वूलन क्लॉथ्स में रेडीमेड बना दिए जाते हैं और बाकी जो वूलन फाइबर्स बच जाते हैं वो मार्केट में सप्लाई कर दिए जाते हैं ताकि उनसे स्वेटर बनाया जा सके। हम और आप उससे स्वेटर या और भी चीज़ें खुद बुनाई करके बना सकें। और जो शॉर्टर फाइबर होते हैं उनका क्या किया जाता है, उनको बहुत सारे कलर्स मिला करके उनको रेडीमेड कपड़े बना दिए जाते हैं उससे वूलन। आई होप आप समझ गए होंगे कि अब फाइबर से वूल हम कैसे प्राप्त करते हैं इन 6 स्टेप के द्वारा। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको फिगर के थ्रू दिखाया जा रहा है। फर्स्ट फिगर 3.8 में देखिए आप शेयरिंग अ शिप, देखिए कैसे शिप से वो उनके हेयर जो है एक्स्ट्रा लार्ज हेयर, लॉन्ग हेयर जो हैं उनको हटाया जा रहा है, उनको उनकी छटाई की जा रही है, उनसे रिमूव कर रहे हैं। रिमूविंग ऑफ फ्लिश, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग अ शिप। यहाँ देखिए फिगर 3.8 में स्कोरिंग इन टैंक्स में यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ जो हमें ये फाइबर मिला, ये जो हमें हेयर मिला है, इस हेयर को हम इस टैंक में डालते हैं और इसकी सफाई करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए सी नंबर क्या है 3.8 में, स्कोरिंग बाय मशीन्स। यहाँ पे हम इसकी मशीन के द्वारा स्कोरिंग कर रहे हैं। इसकी जो भी गंदगी है, डर्ट है, ग्रीस है, ये सारी चीज़ें हम मशीन के द्वारा कर रहे हैं। उसके बाद शॉर्टिंग होता है, शॉर्टिंग बाय मशीन्स। शॉर्टिंग यहाँ नहीं दिया है आपका, ये शॉर्टिंग मतलब अलग अलग उसके टेक्सचर, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से हम अलग अलग उसे स्टोर करते हैं। और ये फिगर 3.8D में दिया है रोलिंग इनटू यार्न। ये देखिए मशीन की सहायता से कैसे इसे रोल किया जा रहा है, उसे रोल करके फिर मार्केट सप्लाई किया जाता है। यहाँ देखिए द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप आपका है शेयरिंग, सेकंड स्टेप है आपका स्कोरिंग, थर्ड है आपका शॉर्टिंग, फिर फोर्थ स्टेप है आपका क्लीनिंग ऑफ बर्स और फिफ्थ स्टेप है आपका डाइंग एंड देन रोलिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऊल हमारा ख़त्म हो गया, अब हम बात करते हैं सिल्क की। सिल्क क्या है? ऊल की तरह ही सिल्क भी हम एनिमल्स के द्वारा ऑब्टेन करते हैं। ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है? ये कुकुन ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकुन ऑफ द सिल्क मोथ। ये सिल्क मोथ के कुकुन से प्राप्त किया जाता है। आगे हम देखेंगे कुकुन किसे कहते हैं और सिल्क वॉर्म जो है वो कितने स्टेज में होता है, उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है। द इंसेक्ट्स प्रोड्यूसिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सिल्क मोथ। ठीक है, इंसेक्ट्स जो सिल्क देते हैं उन्हें सिल्क मोथ कहते हैं। इट लीव्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबेरी प्लांट्स। देयर आर 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मोथ: एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। देखिए यहाँ पे ये जो सिल्क होते हैं ये मलबेरी की पत्तियों में रहते हैं। इनके 4 स्टेज होते हैं, वो क्या क्या है यहाँ पे देखिए। पहला जो है सिल्क मोथ एग होता है, पहला एग होता है आपका, ठीक है, मोथ एग। सेकंड स्टेज होता है आपका लार्वा का, थर्ड स्टेज प्यूपा का होता है और फोर्थ जो है वो एडल्ट होता है, वापस वहाँ जाकर मोथ बन जाता है। सिल्क मोथ का जो है ये एग से स्टार्ट होता है आपका। दूसरा एक टर्म है यहाँ, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर से आप क्या समझते हैं? सेरीकल्चर है यहाँ पे रियरिंग ऑफ सिल्क मोथ फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। यहाँ पे रियरिंग है, सिल्क मोथ का पालन किया जाता है सिल्क प्राप्त करने के लिए। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। चलिए यहाँ थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। द सिल्क यार्न इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कुकुन ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क यार्न कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ये
कुक्कुन, सिल्क मोथ के कुक्कुन से प्राप्त किया जाता है सिल्क के धागे। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ्स which yield different types of silk yarn such as तसर सिल्क, मुगा सिल्क, कोशा सिल्क, इरी सिल्क, मलबेरी सिल्क। यहाँ पे देखिए बहुत सारी वैरायटी है। हमारे इंडिया में बहुत सारी फूड की भी वैरायटी है, कलर्स की भी वैरायटी ऑफ कलर्स मिल जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे सिल्क की भी वैरायटी है। देखिए यहाँ पे तसर सिल्क, मुगा सिल्क, कोशा सिल्क, इरी सिल्क और मलबेरी सिल्क। इसमें से ज़्यादा फेमस जो है आपका ये मलबेरी सिल्क है। मलबेरी सिल्क काफ़ी कॉमन और काफ़ी फेमस है, हर किसी की ज़ुबान पर होता है। बाकी सिल्क लोगों को ढूंढना पड़ता है कि वो सिल्क क्या क्या हैं, उनको उतना ज़्यादा खास पता नहीं होता है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मलबेरी सिल्क मोथ। द मलबेरी सिल्क फाइबर इज़ सॉफ्ट, लस्टरस, इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। मलबेरी सिल्क के फाइबर जो होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, शाइनी होते हैं, इलास्टिसिटी की भी गुण उसमें पाई जाती है और ये इनको डिफरेंट कलर में डाई करके इन्हें जो है सो बहुत ही ब्यूटीफुल कलर दिया जाता है। अब हम आगे देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। आपने पहले भी देखा है, यहाँ देखिए आप लाइफ साइकिल क्या है सिल्क मोथ का, सिल्क मोथ किस किस स्टेज में जाता है। यहाँ देखिए देयर आर 4 स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ जो है 4 स्टेज में डेवलप करता है। पहला जो होता है वो एग होता है, सेकंड स्टेज जो होता है वो लार्वा का होता है, इसी को कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहते हैं। सेकंड जो है कैटरपिलर इज़ एज इक्विवेलेंट एज लार्वा इज़ एज इक्विवेलेंट एज कैटरपिलर, सिल्क वॉर्म। थर्ड स्टेज जो है ये प्यूपा का है और फोर्थ स्टेज आपका है अडल्ट यानी कि मोथ। ये सिल्क मोथ यहाँ पे कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब ये फिर से अंडे देने के लिए रेडी हैं। यहाँ से फिर ये आपको एग मिल सकता है। यहाँ आप फिगर देख लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है, मेल, ये मेल मोथ है, यहाँ पे फीमेल मोथ है। उसके बाद ये अडल्ट मोथ्स जो होते हैं वो आपको अंडे देते हैं। एग ऑन मलबेरी लीव्स, ये एग देखिए दे रहे हैं, एग जो है मलबेरी लीव्स, मलबेरी की पत्तियां हैं, शहतूत की पत्तियां हैं, इस पे एग्स पड़े हुए हैं। ये है सिल्क वॉर्म, आपका डी वाले फिगर जो है इसमें सिल्क वॉर्म दिख रहा है। ई वाले में है कुकुन। ये सिल्क वॉर्म जो है आगे पढ़ेंगे आप, ये जो सिक्रेट करता है फाइबर्स, वो उस फाइबर से खुद को कम्प्लीटली कवर्ड कर लेता है और इसी कवरिंग को कहते हैं कुकुन। कुकुन विथ डेवलपिंग मोथ। यहाँ पे देखिए ये जो कुकुन है उसके अंदर जो है मोथ डेवलप कर रहा है। अभी जो है ये प्यूपा था, लेकिन ये धीरे धीरे बड़ा होकर के पूरी कंप्लीट तरह से मैच्योर हो गया है और ये मोथ बन चुका है। ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ है। स्टेजेस ऑफ सिल्क वॉर्म को हम देख लेते हैं। अभी आपने फिगर में देखा, देखिए हम यहाँ देखते हैं। द सिल्क मोथ लेज एग ऑन मलबेरी लीव्स। द एग्स आर हैच्ड इनटू वेरी स्मॉल लार्वे विदिन अ वीक। सिल्क मोथ जो है वो मलबेरी लीव्स में एग देते हैं। ये जो एग हैच करता है, बहुत सारे स्मॉल लार्वा निकलते हैं इसमें से 1 वीक के अंदर। द लार्वा ईट विगोरसली एंड कीप ऑन फीडिंग ऑन मलबेरी लीव्स। लार्वा जो है वो दिन रात खाना खाते हैं और बढ़ते हैं और ये मलबेरी लीव्स पे रखे जाते हैं। द लार्वा लुक्स लाइक अ वॉर्म। लार्वा जो है वॉर्म की तरह दिखते हैं, कीड़े की तरह दिखते हैं, इसीलिए इसे सिल्क वॉर्म कहा जाता है या कैटरपिलर कहा जाता है। द सिल्क वॉर्म ग्रोज टू ओवर 3 इंचेस इन लेंथ। ये जो है इनकी जो हाइट है वो 3 इंच तक बढ़ती है, ये ग्रो करते हैं 3 इंच तक। व्हेन इट रीचेस टू द फुल साइज इट इंटर्स द नेक्स्ट स्टेज टू इट्स लाइफ साइकिल कॉल्ड प्यूपा। जब ये और अगले स्टेज में जाते हैं तब इसका क्या नाम हो जाता है, प्यूपा। एन अडल्ट सिल्क वॉर्म first waves a net to hold itself, then it swings its head from side to side in the form of the given figure। आपने फिगर में देखा, ये जो एडल्ट सिल्क वॉर्म है ये क्या करते हैं, वेव करते हैं, एक नेट बुनते हैं अपने चारों ओर जो है एक नेट का फॉर्मेशन कर देते हैं और उसी नेट में आपने देखा कुकुन जो बना, इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द गिवन फिगर। फिगर में आपने देखा है वो अपने हेड को साइड टू साइड मूवमेंट करने के बाद एक फाइबर सिक्रेट होता है जो सिल्क फाइबर होता है। सिल्क फाइबर होता है वो सिल्क ग्लैंड से सिक्रेट होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड द सिल्कवर्म सीक्रेट अ स्टिकी फ्लूइड फ्रॉम इट्स सिल्क ग्लैंड्स थ्रू अ कॉमन पोर्स कॉल्ड स्पाइनरेट। देखिए सिल्क वॉर्म जो है वो स्टिकी फ्लूइड सीक्रेट करते हैं सिल्क ग्लैंड से, ये कॉमन पोर्स से होता है, इसे स्पाइनरेट कहते हैं, उस कॉमन पोर को स्पाइनरेट कहते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, द स्टिकी फ्लूइड कंटेन्स अ प्रोटीन दैट हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। स्टिकी फ्लूइड जो है एयर के कांटेक्ट में आने से हार्ड बन जाता है, हार्ड हो जाता है, और उसके बाद ये जो है सिल्क फाइबर देता है, सून वो सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क कुकुन, और जल्द ही क्या होता है वो कैटरपिलर खुद को पूरी तरह से कंप्लीट कवर कर लेते हैं कुकुन से। दिस कवरिंग इज कॉल्ड कुकुन। यहाँ बताया गया आपको, देखिए ये जो कवरिंग है, जिस कवरिंग से, जिस फाइबर को सिक्रेट करके उसने खुद को पूरी तरह से कवर्ड कर लिया है, उसी कवर को यहाँ कुकुन कहा जाता है। फ्रॉम कुकुन टू सिल्क, यहाँ हम देखेंगे, अब तक हमने पिछले स्लाइड में हमने कुकुन तक बात की, अब यहाँ हम देखेंगे कैसे कुकुन से सिल्क तक का सफ़र क्या होता है, कुकुन से हम सिल्क कैसे प्राप्त करते हैं। ऑब्टेनिंग सिल्क फॉर सिल्क इंडस्ट्रीज, सिल्क मोथ्स आर रेयर्ड एंड देयर कुकुन्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। सिल्क प्राप्त करने के लिए सिल्क इंडस्ट्री में क्या होता है, सिल्क मोथ को पाला जाता है, फिर उससे कुकुन तैयार किया जाता है, और ये कुकुन कलेक्ट करके सिल्क थ्रेड हम प्राप्त करते हैं। रियरिंग सिल्क वॉर्म, यहाँ देखिए सिल्क वॉर्म का पालन कैसे किया जाता है, हम देखेंगे। द एग्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स आर सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स। ये जो अंडे होते हैं सिल्क वॉर्म के, इसे सिल्क वॉर्म फार्मर जो होते हैं किसान, उनको बेच दिया जाता है। सिल्क वॉर्म फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन। सिल्क वॉर्म्स के जो एग होते हैं उनको हाइजीनिक कंडीशन में रखा जाता है, उनको वार्म सूटेबल टेम्परेचर दिया जाता है, उसके बाद लार्वा हैच करते हैं उस एग में से, और ये लार्वा जो है आर केप्ट इन क्लीन बम्बू ट्रीज़, ये क्लीन बम्बू ट्रीज़ में रखे जाते हैं, उनके ट्रे में, ट्रेज अलॉन्ग विथ यंग एंड फ्लेशी चॉप्ड मलबेरी लीव्स। यहाँ पे नई नई मलबेरी की जो लीव्स आती है उसे कट करके रख दिया ताकि ये दिन रात खाएं और बड़े हों। 25 से 30 दिनों में ये बड़े हो जाते हैं, और इसके बाद ये खाना बंद कर देते हैं, और उसके बाद फिर ये कुकुन बनाना शुरू कर देते हैं, मतलब अपने आसपास जो है वो सिक्रेट करना शुरू करते हैं फाइबर, और फिर वो पूरी तरह से कंप्लीट कवर्ड हो जाते हैं, इसी को कुकुन बोला जाता है। आपने पहले भी देखा है। प्रोसेसिंग सिल्क, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सिल्क का सफ़र। कैसे, अब हम देखेंगे कैसे आपको। द कुकुन आर कलेक्टेड एंड बॉयल्ड इन वाटर टू किल द इंसेक्ट्स इनसाइड देम। कुकुन को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसे पानी में बॉयल किया जाता है, उसमें जो इंसेक्ट होते हैं वो मर जाते हैं बॉइलिंग के दौरान। द रिजल्टिंग फाइबर इज़ नोन एज रॉ सिल्क। उसके बाद जो हमें सिल्क मिलता है वो रॉ सिल्क कहलाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, उसके बाद हम सिल्क फाइबर को सेपरेट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उस कुकुन से। रीलिंग द सिल्क, यहाँ पे देखिए रीलिंग द सिल्क, ये एक प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होता है, रीलिंग द सिल्क ये लास्ट है। इस प्रोसेस में हम जो है फाइनली सिल्क फाइबर प्राप्त करते हैं, और उसके बाद हम उससे कपड़े तैयार कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट फाइबर्स फ्रॉम द कुकुन फॉर यूज़ एज सिल्क इज़ नोन एज रीलिंग द सिल्क। हम इसमें देखते हैं कि इस प्रोसेस में हम कुकुन से सिल्क फाइबर प्राप्त करते हैं। ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, रीलिंग कहलाता है। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स। रीलिंग जो है स्पेशल मशीन के द्वारा किया जाता है। सिल्क फाइबर जो हैं इनसे सिल्क थ्रेड बनाया जाता है, और उसके बाद इस थ्रेड से हम सिल्क के कपड़े तैयार करते हैं। ये हमारा क्लास 7 का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक कंप्लीट हो गया। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।